बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की शरीयत जानना मुसलमान पर वाजिब है? आज का ये सवाल है। और अगर इसे हालात का इल्म ना हो तो क्या वो काफिर हो जाता है? इस इस्लामी सवाल जवाब की वीडियो में हम जरूरी सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दे रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। इस तालीमी और मारूफ चीज़ों में से एक ये है कि कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस पर ईमान रखने वाले को आखिरत में फायदा देगा, क्योंकि वो जन्नतियों में से होगा, आग से बच जाएगा अगर वो इसके मैनी को समझे और इसके मुताबिक अमल करे। शेख सुलेमान बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने कहा, अब्बादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अकेला है, इसका कोई शरीक और नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं, और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम इसके बंदे और इसके रसूल हैं, और इसके कलाम जो इसने मरियम को अता किया है और इसकी तख्लीक करता रूह है, ये जन्नत की बरहक है, और ये कि जहन्नम बरहक का है। अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करे और इसके अमाल ख्वाह कुछ भी हो। जो शख्स गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है का मतलब है जो शख्स ये अल्फाज कहता है, इनके मैनी को समझना और बातनी और ज़हरी तौर पर इनके मुताबिक अमल करना, जैसा कि आयत और तफसीर में इशारा किया गया है। सूरह मोहम्मद अल्लाह ताला फरमाता है, पास जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन सिर्फ वही लोग फायदा उठा सकते हैं जो हक की गवाही देते हैं और वो जानते हैं। जहां तक इन अल्फाज को ये जानने के बगैर कि इनका मतलब बोलना या इनके मुताबिक अमल करना उलमा का इजमा के मुताबिक फायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों, लेकिन इन अल्फाज के मैनी और इनकी जरूरत का ये इल्म एक ऐसी चीज है जैसे हर मुसलमान को अमूमी तौर पर सीखना चाहिए, और यही इसके लिए काफी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती जिससे ये ज़ाहिर हो कि आपने हर नए मुसलमान को इन शराइत को इस तफसील से बयान किया जो जैसा कि इल्मी किताबों में मौजूद है। शेख अल इस्लाम इब्न तमीमा रहमतुल्लाह ने फरमाया, बिलाशुबा हर शख्स को इस पर ईमान लाना चाहिए जो रसूल आम तौर पर लेकर आए, और बिलाशुबा इस बात को जानना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तफसील के साथ लाए हैं एक इज्तिमाई फरीजा है, क्योंकि ये इस बात को पहचानने के अनुमान के तहत आता है जिसके साथ अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा है, और इसके अनुमान के तहत आता है कुरान में गौर व फिक्र करना और इसे समझना, किताब और हिकमत की तालीम देना, कुरान और सुन्नत की हिफाजत करना, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, लोगों को हिकमत के साथ रब के रास्ते की तरफ बुलाना, खूबसूरत तबलीग, बेहतरीन तरीके से बहस करना, और दूसरी चीजों पर जो अल्लाह ने मोमिनों पर फर्ज की है, ये इन पर इज्तिमाई फर्ज है। इन तमाम शराइत को सीखना हर मुसलमान पर वाजिब नहीं है, और ना इनको जानना है इसके ईमान को कमजोर नहीं करता, बल्कि इसका तकाजा यह है कि वो इन शराइत के मुताबिक अमल करे और पुख्ता ईमान रखे। मुसलमानों को यही करना चाहिए, ख्वाह वो एक आम मुसलमान ही क्यों ना हो, जब तक इसका दिल अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत और इनके अतात की मोहब्बत से लबरेज हो, और वो मजहबी तसव्वुफ का एहतराम करे और इसके मुताबिक अमल करे, वो अपनी बेहतरीन सलीयत के मुताबिक इनके बारे में सीखता है। शेख हाफिज हकमी रहमतुल्लाह फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को सिर्फ ये कलमात अदा करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो इन 7 शराइत को पूरी तरह सीख कर इन पर अमल ना कर ले। इनकी मुकम्मल तफसील करने का मतलब ये है कि जब कोई शख्स इन सब को समझता है और इन सब पर अमल करता है बगैर सोचे समझे, या कोई ऐसा काम करता है जो इनमें से किसी के खिलाफ हो, इनको सीखने का मतलब महज फिक्रों की फारिस्त बनाना और इन्हें हफ्ज करना नहीं है। कहते ही कितने ही आम निस्बतन नाख्वानदा मुसलमान इनको समझते हैं और इन सब की मुकम्मल तामील करते हैं और इन पर अमल करते हैं। हालांकि अगर इनसे कहा जाए कि इनकी फारिस्त बढ़ाएं तो वो ऐसा नहीं कर सकेंगे।
اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے ان کو حفظ کر لیا ہے اور آسانی سے ان کی فہرست بنانے پر قادر ہیں، لیکن آپ انہیں ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو ان کے خلاف ہے۔ ہدایت اللہ کی ہاتھ میں ہے اور ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمام مسلمانوں سے تقاضا یہ ہے کہ ان شرائط پر توجہ دے کر توحید کے اس کلمات کو پورا کریں۔ ایک بار جب مسلمان اس لفظ کے معنی کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے تو مسلمان ہی جس کی جان اور مال مقدس ہے، خواہ وہ ان شرائط کو تفصیل سے نہ جانتا ہو، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ حق کو سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اگر مومن کو مطلوبہ شرائط کی تفصیلات معلوم نہ ہو، مجموعہ فاتوی شیخ ابن باز 58 کا ضرور پڑھ لیں۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔